Namaskar. All of you have potential to learn and teach something. Teaching and learning is a lifelong process. I can also learn from you, from your session. You will also learn something new. Every second, each time we learn something either from nature or other person. But for this, we must use time in proper way. Time and tide wait for none. Proper utilization of time is very important for all of us. As we know that Newton said, action and reaction are equal. If we destroy time, time will also destroy ourselves. So, we should always utilize time in creative way, in constructive way. I hope all of you will utilize time in proper way. Now, come to the main point. Today's topic is from chapter 2, Migration, India, Land and Economy. As we know, migration is a permanent movement of people. Today we will try to know about the consequence of migration. We will try to know the impact of migration on different things. We have already discussed about causes of migration, stream of migration in last few episodes. We also know that migration is a result of uneven distribution of opportunities. People tend to move from low opportunity area to higher opportunity area. व्यक्ति कम अवसर वाले क्षेत्रों से ज्यादा अवसर वाले क्षेत्रों में माइग्रेट होता है, प्रवास करता है. ये उनकी प्रवृत्ति होती है, मानव की प्रवृत्ति होती है. Each thing of the universe have cause as well as impact. कोई भी चीज दुनिया में है, उसका एक कारण होगा, उसका एक परिणाम भी होगा. यहाँ पर हम बात करते हैं प्रवास के कारणों की, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन ऑल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन मेनी थिंग. Consequences of migration or impact of migration can be observed in the following field. It may be observed in economic field, economic consequence, demographic consequence, social or cultural consequence, environmental consequence, or other consequence. First of all, economic consequence of migration. Migration कैसे किसी कंट्री या स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करता है, अफेक्ट करता है. माइग्रेशन हैज मच इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ बोथ ऑफ द प्लेस. फर्स्ट प्लेस ऑफ ओरिजिन, देन सेकेंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. प्रवास से उद्गम और गंतव्य दोनों स्थान का जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होता है. कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं. A major benefit of place of origin is the remittance sent by migrant. हर कंट्री में वहाँ के जो लोग माइग्रेट होते हैं किसी और देश में, वो अपने मूल स्थान पर हर महीने एक नियमित अंतराल पर कुछ पैसे भेजते हैं. उन्हीं को कहा जाता है रेमिटेंस. और यह विदेशी मुद्रा का एक मेजर सोर्स है अपने देश में, भारत में खास तौर पर. रेमिटेंस sent by migrant are a major source of foreign exchange. विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है भारत में. For example, India received more than $11 billion US dollar in 2002 as remittance sent by migrant. 2002 में प्रवासियों ने अपने देश भारत में $11 बिलियन से ज्यादा की राशि भेजी. आप सोच सकते हैं कि वो पैसा हमारे देश में कितना काम आया होगा. That remittance is so important because people use them to repayment of their loan, for their children's education,
for agricultural input and so many other activities. ये पैसे हमारे देश में यहाँ के लोग अपने कर्ज का भुगतान करने में, बच्चों को पढ़ाने में और खेती में कच्चा माल या इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं, जो अंततः देश के आर्थिक विकास में काम आता है। माइग्रेशन से अपने देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी सहायता मिली। कैसे? जो माइग्रेशन गांव से शहर में होता है, वो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं एज ए लेबर और उनको सपोर्ट करते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू बिग सिटीज प्रोवाइड इंडस्ट्रियल बेस। माइग्रेशन ऑल्सो हेल्प इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। प्रवास ने देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी आगे बढ़ाया। अब सवाल आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आगे बढ़ी? यूपी और बिहार के गांव से जो लोग पंजाब, वेस्टर्न यूपी या हरियाणा या इस साइड के स्टेट, वेस्टर्न साइड के स्टेट में गए, वहां उनके मेहनत से, उनके लेबर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायता मिली, जिससे अपने देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1, हरित क्रांति 1 सफल हुई। इसके अलावा हम बात करते हैं माइग्रेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन इकोनॉमी। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एक्सेट्रा caused overcrowding, development of slum, etc. गांव के लोग जो बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं, बस जाते हैं, उनसे शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, साथ ही झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण बढ़ जाता है। और आपको मालूम होगा, एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी मुंबई के पास धारावी में है। धारावी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम एरिया ऑफ एशिया। नाउ डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। तो हम बात करते हैं जनसांख्यिकीय प्रभाव पर। माइग्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? माइग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन ए कंट्री। एक कंट्री में माइग्रेशन पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। जहां पर ज्यादा है वहां से, जहां पर लोग कम रहते हैं वहां पर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कम पॉपुलेशन वाले एरिया से लोगों का माइग्रेशन ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में हो जाए। तो एक तरह से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइग्रेशन ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सिटीज। माइग्रेशन शहरों के विकास को भी हेल्प करता है। अर्बनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, यू कैन से, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। जब गांव के लोग शहर में आते हैं उसी को कहा जाता है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, शहरीकरण। इसका मतलब प्रवास से शहरों को विकसित होने में सहायता मिलती है। फिर हम बात करते हैं माइग्रेशन कैसे किसी प्लेस के डेमोग्राफी को चेंज करता है। माइग्रेशन कैन चेंज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री और स्टेट और सिटी और विलेज। प्रवास एक शहर और एक राज्य की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे सबसे पहला प्रभाव है जेंडर रेशियो, मेल फीमेल रेशियो, सेक्स रेशियो। माइग्रेशन से अगर सोर्स रीजन से मेल कहीं जाएंगे तो जहां से मेल जाएंगे, पुरुष जाएंगे, वहां पर मेल की संख्या कम हो जाएगी, और जहां पर जाएंगे वहां मेल की संख्या यानी पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जेंडर रेशियो इम्बैलेंस होगा। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज सोर्स रीजन, ये उद्गम है। यहाँ पर 10 मेल, 10 फीमेल और 5 चाइल्ड हैं। टोटल देयर आर 10 मेल, 10 फीमेल एंड 5 चाइल्ड। दिस इज डेस्टिनेशन प्लेस। Here there are 20 male, 20 female and 10 child. अगर यहाँ से इसमें से 5 मेल यहाँ चले गए, 5 मेल यहाँ चले गए, तो यहाँ क्या होंगे? 10 में से 5 माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5 मेल
यहाँ पर ये +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 मेल। आप देख सकते हो कि सोर्स रीजन में मेल कम होकर 5 रह गए, फीमेल ज्यादा हो गए, और डेस्टिनेशन रीजन में मेल ज्यादा हो गए, फीमेल कम हो गए। यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया, निगेटिव बैलेंस हो गया जेंडर रेशियो का। तो इस प्रकार माइग्रेशन मेल और फीमेल रेशियो को चेंज करता है, अफेक्ट करता है। नाउ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। अब हम चर्चा करेंगे प्रवास के सामाजिक परिणाम के ऊपर। माइग्रेशन चेंजेज सोशल कंडीशन ऑफ ए प्लेस, बोथ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। बात करते हैं कि कैसे चेंज करते हैं वो। जहां से लोग जाएंगे वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने रीति रिवाज को नई जगह पर ले जाएंगे, वहां भी उसको प्रैक्टिस करेंगे। और नई जगह की रीति रिवाज जब दोनों मिलेंगे तो एक नया कल्चर विकसित हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब यहाँ मुगल का रूल था तो उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी, हमारे यहाँ हिंदी से पर्शियन लैंग्वेज मिक्स हुई तो एक नई भाषा बनी, उर्दू भाषा बनी। सेम वे माइग्रेशन चेंजेज सोशल कंडीशन, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। हाउ? माइग्रेशन प्रमोट यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। प्रवास से नई तकनीकी को विकसित करने में सहायता मिलती है, लोग उसको उपयोग करने के लिए मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं। माइग्रेशन ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। अलग अलग कल्चर के लोगों को मिक्स करने में माइग्रेशन हेल्प करता है। In negative social consequence, it can create a sense of dejection among people. कभी कभी माइग्रेशन से लोगों के मन में डिजेक्शन की फीलिंग भी आती है, उनके अंदर डर की भावनाएं आती है। खासतौर पर जब धर्म की बात हो, कहीं पर ज्यादा धर्म के लोग हो और किसी कम धर्म के लोगों के मन में एक भावना आएगी डिजेक्शन की। Sometimes migration can cause anti-social activities like crime, drug abuse, etc. कभी कभी प्रवास से गैर सामाजिक कार्य भी होने लगते हैं, समाज के विरुद्ध भी कार्य होने लगते हैं, जिसमें कोई अपराध और नशे का व्यापार आदि सम्मिलित हैं। तो ये थे माइग्रेशन के, प्रवास के सामाजिक परिणाम। Now, environmental consequence of migration। अब हम बात करते हैं प्रवास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। माइग्रेशन अफेक्ट एनवायरमेंट ऑल्सो। ओवरक्राउडिंग ड्यू टू माइग्रेशन क्रिएट प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। जब गांव के लोग शहर जाते हैं, शहर में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो शहरों में संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। तो इसका मतलब वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म होंगे तो हमारी जो भावी पीढ़ियां होंगी उनको दिक्कत होगी। माइग्रेशन कैन इंक्रीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रवास से प्राकृतिक संसाधनों के बहुत ज्यादा दोहन का भी खतरा होता है। हमारे प्राकृतिक संसाधन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे इससे। माइग्रेशन में रिस्पॉन्सिबल फॉर अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम। ज्यादा माइग्रेशन होने से शहरों का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। कई बार ज्यादा माइग्रेशन से शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बन जाती है, स्लम का विकास होता है और उससे पर्यावरण पर कई सारी मुसीबतें आती है, समस्याएं आती है। मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज आर एयर पॉल्यूशन, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। माइग्रेशन से
एयर पोल्यूशन होता है। कैसे? जब गांव से ज़्यादा लोग शहर आ जाएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, और जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेंगे तो एयर पोल्यूशन भी होगा। ज़्यादा फैक्ट्रियां खुलेगी तो एयर पोल्यूशन होगा, वातावरण दूषित होगा। माइग्रेशन से ग्राउंड वाटर भी कम होता है। ज़्यादा लोग आएंगे तो वो जमीन के नीचे के पानी को ऊपर लाएंगे, दोहन करेंगे उनका, तो ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे जाएगी, इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। नेक्स्ट है, माइग्रेशन से शहरों में आबादी बढ़ जाती है। शहरों में पूरे कचरे के निस्तारण की समस्या होती है। शहरों का जो सीवेज होता है उनको बिना ट्रीटमेंट किए नदियों में छोड़ देते हैं, जल प्रदूषण भी होता है। तो कुल मिलाकर प्रवास से, माइग्रेशन से पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। हम इन सब निगेटिव इम्पैक्ट को, नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, प्लान्ड वे में अर्बन एरिया को डेवलप करना होगा, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जिससे गांव में लोगों को रोजगार मिले और उन्हें शहर आने की आवश्यकता ही नहीं हो, ना ही उनको शिक्षा के लिए शहर आना पड़े, ना ही रोजगार के लिए। इस प्रकार की वीडियोज आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब करें।